एवरीवन, आई एम आत्री। वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे इको यात्री। चलिए, कल का व्लॉग में मैं दिखाई थी हम लोग जमशेदपुर से मिर्नापुर आ रही थी और एकदम अर्ली मॉर्निंग निकली थी जमशेदपुर से और यहाँ पे हम लोग टाटा मेटालिक्स पहुँच गए। टाटा मेटालिक्स के बाद कांसाई रिवर, दोनों साइड में रिवर देख सकते हैं। यही ब्रिज कनेक्ट करता है खड़गपुर एंड मिर्नापुर को। घर आते ही देखी कि मम्मी ने चढ़ा दिए राइस। हम लोग थोड़ा सा पी ली हर्बल लाइफ का एनर्जी ड्रिंक्स, जो हम लोग सुबह सुबह थोड़ा सा एनर्जी मिल जाता है और बहुत अच्छा है ये ड्रिंक्स। और थोड़ा सा बिस्किट ले ली। उसके बाद फिर मौसम बहुत अच्छा था क्योंकि कुछ दिनों से बारिश हो रहा था तो ठंडा ठंडा वेदर था। फिर छत में जाके थोड़ा सा मम्मी के साथ बात करते करते और सभी लोग थे वहाँ पे छत पे जाके थोड़ा सा बात कर रही थी। तब तक पापा ने तो सुबह सुबह बाजार लेके आ गए थे क्योंकि हम लोग उसी दिन शाम को हम लोग का फ़्लाइट था, ट्रैवल करना है बैंगलोर और छुट्टी ख़त्म हो गया है और छुट्टी किसी का पास भी नहीं है। रिद्धि भी आ गई उसका बिस्किट और कुछ कुछ लेके। और यहाँ पे मम्मी का ये छाद बागान जो है, रूफ टॉप गार्डन बहुत सुंदर है। इसको छोड़ के मुझे तो जाने का मन ही नहीं होता है। मम्मी इतना सुंदर करके मेंटेन किया है और यहाँ पे माधवी लता भी बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। ये देखते हुए बहुत अच्छा लगा। सुबह का वेदर भी बहुत अच्छा था तो हम लोग बैठे बैठे थोड़ा सा एनर्जी ड्रिंक्स और इसके साथ बिस्किट ली और एनर्जी ड्रिंक्स पीते पीते फिर वही बात कर रही थी कि बैंगलोर पहुंचते ही क्या क्या काम बाकी है। क्योंकि रिद्धि का स्कूल का एडमिशन फीस तो हो गया था बट बुक्स एंड ड्रेसेस कलेक्ट करना था, वो सब चीज़ था। मेरा जो काम था दिल्ली में ऑफ़िस का, वो वाला काम अप्रूव हो गया है, इसीलिए मुझे जल्दी करके ऑफ़िस ज्वाइन करना था और फर्दर जो काम होगा उसके ऊपर डिस्कस होगा। कमल का तो ऑलरेडी काम चल ही रहा था, वो बीच में ब्रेक लेके आया था। और यहाँ पे देखिए मम्मी का जो नींबू का पेड़ है वहाँ पे देखिए एक टुनटुनी जो बर्ड है वो आया है। वो आके ना यही ढूंढ रहा था कहाँ पे वो अपना नेस्ट बना सकते हैं। देखिए इतना सुंदर मम्मी का ये छाद बागान में, रूफटॉप वाला गार्डन में इतना सारा बर्ड्स और इतना बटरफ्लाइज आते हैं। रिद्धि तो देख के बहुत खुश हो जाते हैं। और देखिए ये ढूंढ रहे हैं कहाँ पे बेस्ट प्लेस है उसका नेस्ट बनाने का। और फ्लावर्स भी उतना ही होता है, बहुत सुंदर वेल मेंटेन करके मम्मी रखती है। और हर दिन सुबह को 1 से 1.5 घंटा टाइम छत में देते हैं। हर मतलब प्लांट्स में, हर पॉट में कहीं पे पक्का पत्ता कुछ भी नहीं रहता है। इतना सुंदर से सब मेंटेन करते हैं। वही यहाँ पे बाप बेटी मिलके फिर खाना वाना खा रहे थे। मैं भी थोड़ा सा घूम ही रही थी छत में, बहुत अच्छा लगता है। हम लोग का छत का चारों तरफ बड़ा बड़ा बिल्डिंग हो गया है बट हम लोग का घर थोड़ा सा छोटा ही है बट बहुत प्यारा है। फिर 11 बज गया है। मम्मी ने राइस, दाल, कुंदरी आलू पोस्तो बड़ा और रुई माछ, ड्रमस्टिक का जो सब्जी होता है, ड्रमस्टिक आलू रुई माछ का झोल, ये बना के दिए थे। ये देखिए, और मैंगोज़ था। पापा ने सुबह सुबह बाजार करके ला के दिए थे। उन लोगों का भी उम्र हो गया है बट आज के डेट में भी इतना अच्छे से सर्विस देते हैं, इतना अच्छे से प्यार से खाना खिला के भेजते हैं। क्या मैं बोलूँ, मतलब सच में मम्मी पापा है इसीलिए ही शायद कर पाते हैं। तो मम्मी भी अचार बनाए थे, मुझे भी अचार दिए और बड़ी दीदी जो अचार दिए थे मम्मी भी वहाँ से थोड़ा सा अचार रख लिए। और यहाँ पे चलिए हम लोग सब रेडी हो गए, भगवान जी को प्रणाम कर लिए। और जैसे ही हम लोग निकलते हैं मम्मी ना हर बार की जैसा थोड़ा सा रो तो देती है। पापा का भी मन बहुत ख़राब हो जाता है। तो पापा का पूजा चल रहा था तो हम लोग प्रणाम करके उनको बोल के फिर आ गए। पापा पूजा कर रहे थे, पूजा का बीच में बोले कि हम लोग को बताया कि सावधानी से जाना, हम और नीचे नहीं जा रहे हैं। मम्मी को बाय कर दी, वो भी रोते हैं और हम लोग भी रो रो के फिर आ जाते हैं। घर तो घर ही होता है, अपना घर अपना एक घर ही होता है। जो छोड़ के, मायके छोड़ के जब अपना जगह जाना पड़ता है थोड़ा सा मन तो ख़राब होता ही है। और बापीदा उस दिन अपना कार लेके आया था, बोला कि चल हम लोग को छोड़ने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं बाली ब्रिज हम लोग पहुँच गए हैं और दोनों साइड में गंगा रिवर है। और इसके बाद देखने को मिलेगा
दक्षिणेश्वर टेम्पल। हर बार हम सोचते हैं दक्षिणेश्वर टेम्पल में आके थोड़ा सा पूजा दूंगी दक्षिणा काली माँ को, बट कभी होता नहीं है। हर बार मेरा ये दक्षिणेश्वर जो टेम्पल है, ये टेम्पल को देखते देखते ही मैं जाती हूँ, इसी चूड़ा को ही प्रणाम करती हूँ और भगवान जी से प्रेयर करती हूँ कि अच्छे से पहुँच जाओ, सब ठीक ठाक से पहुँच सकती हूँ, यही और क्या बोलूँ। उसके बाद फिर एयरपोर्ट पहुंच रही हूँ। जितना नज़दीक आ रही थी एयरपोर्ट का, उतना ही मन तो ख़राब लग रहा था, क्योंकि हमेशा सोचती हूँ कि कब फिर से छुट्टी मिलेगा और कब फिर से मिर्नापुर आऊँगी या जमशेदपुर जाऊँगी। अपना घर तो घर ही होता है और ये भी अपना घर है, बेंगलोर भी अपना घर है, बट हम लोग का छुट्टी इतना बिजी शेड्यूल रहता है, इतना रिद्धि का ट्यूशन्स, इतना क्लासेस, हम लोग का ऑफिस, सब कुछ मैनेज करके मतलब होता नहीं है। मम्मी पापा तो ज़रूर आते ही हैं घर में, बट तब भी अपना मायके तो मायके ही होता है ना। तो बस हम लोग अंदर जा रहे हैं, सब कुछ हो गया है चेकिंग वोकिंग। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को बहुत ज़ोर से भूख लग गया था, क्योंकि हम लोग 11 बजे खाना खा ली थी। तो अब हम लोग जा रहे थे लॉन्च के तरफ, जो ट्रैवल क्लब लॉन्च है वहाँ पे। बट वहाँ पे जाने के बाद देखिए कि इतना लंबा क्यू था, क्यू में घुसते हुए 1 से 1.5 घंटा टाइम लग जाएगा। उसके बाद फिर कब खाना खाऊंगी, कब क्या करूंगी, इसीलिए हम लोग डिसाइड किए ठीक है लॉन्च में नहीं खाएंगे, फ्लाइट में ही खाना खा लेंगे। अगर लॉन्च में खाना खा लेती थी तो थोड़ा सा कम पैसे में हो जाता था, क्योंकि वहाँ पे 2 रुपीज़ लगता है कार्ड में, कार्ड फैसिलिटी था। और फ्लाइट में तो ऑब्वियसली थोड़ा सा कॉस्टली होता ही है। जैसे ही फ़्लाइट में चढ़ी तो वहाँ पे देख रही थी कि पूरा बारिश स्टार्ट हो गया था, क्योंकि कुछ दिन से वेदर बहुत अच्छा हो रहा था, तो इसीलिए बारिश भी स्टार्ट हुआ था। उसी बारिश में ही टेक ऑफ किया है हम लोग का फ़्लाइट। तो देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था, और नीचे जो देख रही थी उतना मन ख़राब हो रहा था कि चलो छोड़ के जा रही हूँ अपना देश, अपना जगह, और फिर पहुंच जाऊंगी 2 घंटा में और एक जगह पे। और थोड़ा सा ऊपर जब उठ गई थी उसके बाद और बारिश हम लोगों को नहीं मिला था। बस अब वेट कर रही थी कब खाना मिलेगा, क्योंकि हम लोग को बहुत तेज़ से भूख लग गया था। और मम्मी ने बना के दिए थे जीतू और रिद्धि के लिए निमकी। देखिए एक माँ को कितना कुछ याद रहता है। रिद्धि और जीतू को निमकी बहुत पसंद है, इसीलिए सुबह सुबह निमकी भी बना के एक डब्बा पूरा भर के दिए हैं, और फ्लाइट में खाने के लिए थोड़ा सा छोटा बॉक्स में दे दिए। तो जैसे ही हम लोग ऊपर चढ़ गए, बाहर का मौसम बहुत सुंदर लग रहा था और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। सामने आ गया था ये थोड़ा एक छोटा सा मेनू कार्ड का एंड ऑफ था। तो यहाँ से हम लोग देख रहे थे कि अरे थोड़ा जल्दी करके आओ और हम लोग को खाना दो, क्योंकि भूख बहुत तेज़ से लगा था। क्योंकि हम लोग हड़बड़ी में थोड़ा थोड़ा करके खाना खा के आई थी, ट्रैवल करने से पहले उतना ज़्यादा नहीं खा पाती हूँ। तो ये है निमकी जो मम्मी ने बना के दिए थे, और निमकी खाते खाते हम लोग थोड़ा सा टाइम पास किए सब मिल के। उसके बाद फिर आया है खाना, तो उसके बाद हम लोग खाना लेंगे। क्या करेंगे ये देखिए कितना मस्ती करके खा रहे थे। तो जब तक खाना नहीं आ रहा था, ये इंद्राणी मिमी ने दिए थे डायरी, वहाँ पे रिद्धि कोरियन लैंग्वेज सीख रही थी, बैठे बैठे वो सब लिख रही थी, प्रैक्टिस कर रही थी। ये आ गया, हम लोग खाना ऑर्डर कर दिए थे, थोड़ा सा कैफेचिनो और था मसाला नूडल्स, वही सब था, जीतू का मसाला चाय और कुछ कुछ कुकीज़ वुकीज़ लिए थे, यही सब हम लोग खा रहे थे। हाँ थोड़ा सा कॉस्टली तो होता ही है, ये सच बात है, बट ठीक है, ऊपर में जब ज़रूरत पड़ता है तब खाना मिलता है, ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे सब एंजॉय करके खाना खा रहे थे, क्योंकि सबको बहुत ज़ोर से भूख लगा था। और चाय के साथ हम लोग मम्मी का बना हुआ निमकी भी खा रहे थे, बहुत टेस्टी लग रहा था। फिर धीरे धीरे सनसेट हो रहा था। सनसेट के टाइम पे आसमान का कलर्स इतना चेंजेस देखी हूँ मैं, कलर्स का चेंजेस मतलब इतना वैराइटीज़ ऑफ कलर्स था। ब्लू कलर का टिंट एंड टोन शेड्स,
वाइट कलर का इतना सारा शेड्स एंड ऑरेंज कलर का कितना सारा शेड्स, मतलब टिंट एंड टोन शेड का इतना वेरिएशन देखी हूँ, बहुत अच्छा लग रहा। जो अपना आँखों में कैप्चर होता है वो कैमरा में कैप्चर नहीं होता है। फिर हम लोग पहुँच गए हैं बेंगलोर। धीरे धीरे अब हम लोग का फ़्लाइट लैंड करेगा। ऊपर से देखने में कितना सुंदर लग रहा है, एकदम छोटा छोटा लाइट सब दिख रहा है। फिर हम लोग लैंड कर चुके हैं अभी। उसके बाद फिर बस से हम लोग जाएंगे एयरपोर्ट तरफ, क्योंकि ट्रांसपोर्ट ऐसा ही था। रिद्धि यहाँ पे शायद एक फ़ोटो ले रही थी, इसीलिए यहाँ पे रुकना पड़ा था। हाँ, अब हम लोग बस में चढ़ गए, फिर एयरपोर्ट तक पहुँच गए। यहाँ पे बैग कलेक्ट कर लिए, उसके बाद फिर निकल पड़े बेंगलोर एयरपोर्ट से। हम लोग का कार भी आ गया था। ये एक भैया का कार है जिनको हम लोग हमेशा बोल के रखती हूँ। ये ओला उबेर से थोड़ा कम पैसा लेते हैं, इसीलिए इस भैया को ही बोल के रखती हूँ। और उसके बाद फिर ये है टर्मिनल 2 बेंगलोर एयरपोर्ट का। बेंगलोर एयरपोर्ट बहुत सुंदर है, टर्मिनल 2 तो और भी सुंदर है। और हम लोग टर्मिनल 1 से निकल के फिर घर तरफ जा रहे हैं। ये है बेंगलोर का वॉल्वो बस, ये व्हाइटफील्ड तरफ ही जा रहा है। चलिए फिर आज का व्लॉग मैं यहीं तक रखती हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। जो नए हैं ऑफकोर्स सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए, तभी नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए फिर मुलाकात होगा नया व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू सो मच।